जुड़े हैं ज्येष्ठ साहित्यक बीडी पवार जी से। आइए जानते हैं उनका परिचय। मेरा नाम बीडी पवार। मैं रिटायर उपायुक्त हूँ। नासिक से सेवानिवृत्त हुआ 2012 में। जब से मैं समाज सेवा करने के लिए दिल्ली में 2 साल मैंने समाज के बारे में सब गवर्नमेंट के गैजेट, जो पहला गैजेट, सेकंड गैजेट, थर्ड गैजेट, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन पहला दूसरा, इनके बारे में मालूम लेके मैंने समाज के बारे में जागृति करने के लिए मैंने किताब के माध्यम से ये किताब लिखना शुरू कर दिया। अभी अब तक मैंने 4-5 किताब लिखा है। पहला किताब मैंने दिल्ली से पब्लिश किया, लकीशा बंजारा की जन्म शताब्दी के दिन, बंजारा समाज की दशा और दिशा। दूसरा किताब मैंने विमुक्त नाम का लिखा है। तो ये विमुक्त के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। विमुक्त की जिन लोगों को इंग्रज ने 1871 से बंदिश बना के रखा था, वो लोगों को 31 अगस्त 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू सोलापुर में आके उन लोगों को विमुक्त घोषित कर दिया। उस दिन से बंजारा समाज और इतर बहुत सारे लोग विमुक्त दिन का मनाया जाता है। तो ये विमुक्त दिन का महत्व ये है कि 52 सेटलमेंट कैंप में इंग्रज़ों ने ये लोगों को बंदिश बना के रखा था। तो इन लोगों का रिहाई करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर वसंतराव नाइक साहब ने तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे जाके लेटर दिया और इन लोगों को रिहा करने के लिए कमेटी अपॉइंट करने को किया। तो 23 सितंबर 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अयंगार कमेटी स्थापित किया। अयंगार कमेटी की सिफारिश के वजह से ये लोगों को रिहा करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद सोलापुर में आके, सोलापुर के जो फ्रीडम फाइटर सेनानी थे और इस लोगों को रिहा करने में जिसने महत्व की भूमिका बजाई, वो चंद्रराम चौहान गुरुजी ने उनको इनवाइट किया। तो उनका इनवाइट को मान्यता ये करके मान्यता देके पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद 31 अगस्त 1952 को सोलापुर में आके इंडिया में हर 52 सेटलमेंट कैंप में जो लोग बंदिश थे उनको नोटिफाइड थे तो डिनोटिफाइड कर दिया, क्रिमिनल थे तो एक्स क्रिमिनल घोषित कर दिया, उनको विमुक्त कर दिया। उस दिन से ये विमुक्त दिन मनाया जाता है। आपकी जो किताब है विमुक्त दिन के शिल्पकार, ये कब प्रकाशित होने वाली है? ये किताब मैं 31 अगस्त 2021 को सोलापुर से प्रकाशित करने जा रहा हूँ। और वो सोलापुर जिले के पालक मंत्री अपने दत्तात्रेय भरणे साहब है, उनके हाथ से किताब का प्रकाशित करने जा रहा हूँ। और ये किताब मैंने सोलापुर के उप महापौर थे लाल सिंह राजपूत, वो उनको समर्पित किया है। ये किताब में उसका मैं फ़ोटो वगैरह दिया है। और समाज को ये किताब मैंने 31 अगस्त को पब्लिश करने जा रहा हूँ। और इसमें जो फ़ोटो है ये लाल सिंह राजपूत का फ़ोटो हमने उसको समर्पित किया है। लाल सिंह राजपूत बोल के उप महापौर थे बंजारा समाज के सोलापुर के, और उनका देहांत हो गया इस साल। तो ये किताब उनके स्मरण में मैंने उनको समर्पित किया है। ये किताब, इस किताब को मतलब ये प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या है? लोगों को मालूमत होना चाहिए ना भाई, ये विमुक्त दिन का महत्व क्या है। बहुत सारे लोगों को मालूमत नहीं है, रियल स्टोरी क्या है, विमुक्त दिन की रियल स्टोरी बहुत सारे सामान्य नागरिक को मालूम नहीं है। तो ये पुस्तक के माध्यम से मैंने 2000 कॉपी ये प्रिंट किया है। मैं उस दिन 2000 कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले लोगों को बुला कि भाई ये पढ़ो कि ये जो है मैं प्रूफ के साथ दिया हूँ। ये कमीशन कब अपॉइंट हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कब ये हुआ, सब ये उसमें गवर्नमेंट के सब रेजोल्यूशन दिया मैंने ये किताब में। कौन से रेजोल्यूशन से वो अपॉइंट हुआ, कौन सी रेजोल्यूशन से वो विमुक्त दिन घोषित किया गया, ये सब किताब में मैंने पूरा गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के साथ दिया है। और सामान्य लोगों को मालूम होना चाहिए ना विमुक्त दिन मतलब क्या है, किसने बनाया, कैसा रिमूव हुआ। 1918 से 71 से लोग बंदिश थे 80 साल।
भारत स्वतंत्र होने के बाद उन लोगों को रिहाई देना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। तो वसंतराव नाइक साहब ने जाके इसको मिले, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मिल के उनको लिखी लेटर दिया। तो जब वो कमेटी अपॉइंट हुआ, कमेटी की सिफारिश की वजह से ये लोगों को रिहा किया गया। उस दिन से विमुक्त दिन का महत्व लोगों को मालूम होना, इसकी वजह से मैंने समाज के लिए मैं खुद के इसे ये किताब पब्लिश करने जा रहा हूँ। ये फॉर लोगों के अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को मालूमात होने के लिए मैं किताब पब्लिश करने जा रहा हूँ। इस किताब में जो फोटो है वसंतराव नाइक जी के साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इस किताब में क्या लिखा गया है? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है, तो जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने घटना के वो फादर है। तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340, 341 और 342 का इंट्रोडक्शन किया हुआ है। उसमें लिखा है कि 340 किसके लिए बना दिया है, 341 किसके लिए दिया है, 342 किसके लिए दिया है, और आखिरी 366/25 ये इंट्रोड्यूस किया है। ये किसके लिए किया है? ये इसके लिए किया है कि समझो एक समाज को जो डिज़र्व है मगर उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति की मान्यता से कमीशन अपॉइंट करना चाहिए। और कमीशन वो सर्वे करता है वो समाज का, और वो कैटेगरी में बैठता है क्या, 341 में बैठता है क्या, 342 में बैठता है। 341 है टचेबल, अनटचेबल, जो अछूत है। अछूत लोगों के लिए 341 इंट्रोड्यूस किया है बाबा साहब ने घटना में। और 342 जो है वो गांव से दूर रहने वाले, अलग संस्कृति, अलग उनका ब्याह पद्धति, वो जो अलग, उसके लिए 342 इंट्रोड्यूस किया है। और 366/25 जो है घटना में जो इंट्रोड्यूस किया है, वो टिपिकली बंजारा समाज के लिए ये किया है बाबा साहब ने। जो ये जो है ना लग्न पद्धति, रात में ब्याह करना, ये जो हमारी पुरानी पद्धति थी, चौको पूजा, वो चौको पूजा हमारे लोग करते हैं, भगवान की पूजा करते समय चौको करते हैं, उसके ऊपर नींबू पानी वगैरह रख के वो देव पूजा करते हैं। ऐसे अलग कैरेक्टर बनाया है। और 2018 में मोदी साहब ने भी ये इसको मॉडिफाई किया है कि ये कैटेगरी अलग से लोगों के लिए अप्लाई करो बोल के। तो बाबा साहब का रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि यानी 300 कलम अगर नहीं लगाते थे ये कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अपना पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट नहीं हो सकता था। पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट नहीं हो सकता तो बाकी बंजारा को ये आरक्षण नहीं मिलता था। और इसके बारे में एक खुलासा और करना चाहता हूँ मैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 10 अगस्त 1950 को SC और ST की यादी डिक्लेयर कर दिया। उसमें 1108 SC कम्युनिटी की लिस्ट डिक्लेयर किया और 744 ST की यादी डिक्लेयर किया। और 27 सितंबर 1951 को बाबा साहेब अम्बेडकर रिजाइन देके चले गए। और जो लोग भारत में पहली बार जातीय जनगणना हुई 1931 में, जॉन हटन नाम का कमिश्नर था, उन्हें जातीय जनगणना पहली बार इंडिया में जनगणना की। वो जनगणना के ऊपर आज भी इंडिया में जो कुछ चल रहा है तो वो कमीशन पे चल रहा है। जातीय जनगणना अभी इंडिया में डिक्लेयर नहीं किया किसी ने। तो वो हिसाब से बाबा साहब ने लोगों को रिजर्वेशन दिया, मगर बंजारा समाजों को रिजर्वेशन नहीं दिया और बाबा साहब रिजाइन करके चले गए। तो बाद में फिर वसंतराव जी नाइक जब डिप्टी रेवेन्यू मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश में, उन्हें जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनको अपने इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिले और पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट करने को किए। जैसा कांशीराम जी ने OBC समाज के लिए मंडल कमीशन अपॉइंट करने लगा है, वो पायनियर है मंडल कमीशन के, वैसे वसंतराव नाइक पायनियर है फर्स्ट नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन के। उनके वजह से पहला नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन अपॉइंट हुआ। उसकी सिफारिश के तहत इंडिया के जो बाकी स्टेट के लोगों को, बंजारा समाज के 12 स्टेट के लोगों को SC ST का रिजर्वेशन मिला। और उनकी वजह से इंडिया में 2399 लोग को SC का रिजर्वेशन मिला, 917 लोगों का ST का रिजर्वेशन मिला। सो हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं और वसंतराव नाइक साहब को गॉड फादर ऑफ दिस कम्युनिटीज बोलते हैं।
उसके लिए मैंने ये किताब में मैंने ये सब लिखा है। इस किताब के माध्यम से आप यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे? इस किताब के माध्यम से मैं बंजारा समाज और बहुत सारे इधर समाज है, इनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आपको जो रिजर्वेशन मिला है वो वसुंधरा नायक की वजह से मिला है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और इतर जो राज्य है उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला, इसका शॉर्ट में बताता हूँ मैं। जब 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से प्रांत की रचना बनाई, 25 राज्य बनाए। 25 राज्य के मुख्यमंत्री से अब सिफारिश मंगवाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 341 और 42 और 366 तो ये सिफारिश जैसी स्टेट से आई, उस स्टेट के लोगों को रिजर्वेशन मिल गया। एससी का सिफारिश किया चीफ मिनिस्टर, वैसा एससी को दिया। एसटी का सिफारिश है, एसटी को दिया। महाराष्ट्र के यशवंतराव चव्हाण साहब ने हमारे महाराष्ट्र के बंजारा परमानेंट लीडर को लेटर दिया था, मगर इन लोग बोले हम राजस्थान से आए हुए हैं, हम राजपूत है, हम एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं होना, ऐसा राइटिंग में लेटर दिया। मध्य प्रदेश लोगों ने दिया, यूपी ने दिया, महाराष्ट्र लोगों ने दिया। इसकी वजह से महाराष्ट्र के बंजारा को एसटी का रिजर्वेशन नहीं मिला है। शिल्पकार, इस बुक का प्रकाशन सोलापुर में 31 अगस्त को होने वाला है। आप सभी का उपस्थित होना अनिवार्य है।